हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। तो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट का। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ओके, कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट का प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, उसके अंदर पहला वीडियो फर्स्ट चैप्टर का है। राइट, तो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चैप्टर नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इज एन एग्जांपल ऑफ बीओटी, बीएटी, एमएटी, सीएटी। तो राइट आंसर है बीओटी। बीओटी मींस क्या? बिल्ड करना, ऑपरेट करना और ट्रांसफर करना। मींस प्राइवेट कंपनी बिल्ड करती है, उसको ऑपरेट करती है, टोल से पैसा कलेक्ट करती है और फिर ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट। तो बीओटी इज एन एग्जांपल ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को अगर रजिस्टर करना है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसको कुछ सर्टिफिकेट्स देने चाहिए, देना पड़ता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है क्या? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वहां पे लगता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट काम करने, तो आंसर क्या है? आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी, ठीक है। इसी के साथ साथ और दूसरे सर्टिफिकेट भी लगते हैं, जैसे लेटेस्ट इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ओके, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, थर्ड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो कि इसके अंदर दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ मशीनरीज, कौन सी मशीनरीज अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो अटेस्टेड कॉपी लगेगी, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फी। टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, ये मैंडेटरी है, 8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विच कॉन्ट्रैक्ट हैज नो लिमिट। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, ठीक है। तो हर एक का लिमिट दिया हुआ है। तो जो क्लास 1 होता है ना, उसको कोई लिमिट नहीं होता है, तो आंसर इज क्लास 1, ठीक है, क्लास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओटी, फुल फॉर्म ऑफ बीओटी। बीओटी मीन्स क्या? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ट ऑपरेट टेकन, बिल्ट ओपन ट्रांसफर, बिल्ट ओपन टेकन। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? बिल्ट करना, ऑपरेट करना और फिर ट्रांसफर करना गवर्नमेंट को। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीपी। बीओटी को हम पीपीपी भी बोलते हैं। तो पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, प्रॉपर्टी प्राइवेट पब्लिक, परचेस प्रॉपर्टी प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट परचेस। तो राइट आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the fund availability is less and need of work is important, then government adopt the contracting method which is known as BOT, BAT, BCC, BOT. So right answer is BOT. BOT means build, operate and transfer. जब गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल नहीं है या फिर कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टिंग मेथड यूज किया जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज आती हैं, उसको बिल्ड करती हैं, उसको ऑपरेट करती है। तो आपने देखा होगा ना, टोल्स कलेक्ट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद जैसे उनका पूरा जो खर्चा वो निकलने के बाद उनको एक टर्म पीरियड दिया रहता है गवर्नमेंट ने। वो टर्म पीरियड खत्म होने के बाद फिर वो ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी, किसको? गवर्नमेंट को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो एक एग्जांपल आपको बताया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। एक और एग्जांपल है नागपुर एक्सप्रेस हाईवे। ओके, ध्यान रखना है। फॉर जनरल वर्क, ठीक है, जो भी क्लास मैंने बताया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, तो ये सब जनरल वर्क के लिए। तो फॉर जनरल वर्क क्लास 7 कॉन्ट्रैक्टर कैन वर्क अप टू। तो क्लास 7 का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अप टू 2 लाख तक काम कर सकता है, ठीक है, उसकी लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जनरल वर्क क्लास 6 कॉन्ट्रैक्टर इज वर्क अप टू। तो ये कर सकता है अप टू 5 लाख। ओके, राइट आंसर इज 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जनरल वर्क क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर कैन वर्क अप टू 50 लाख। 50 लाख तक का ये काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर जनरल वर्क क्लास 5 कॉन्ट्रैक्टर कैन वर्क अप टू। तो क्लास 5 जो रहता है वो 15 लाख तक का, 15 लाख। नेक्स्ट,
फॉर जनरल वर्क क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर कैन वर्क अप टू 3 करोड़, 3 करोड़ तक का काम कर सकता है। ओके, कॉन्ट्रैक्टर इज क्लासिफाइड। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया था ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, ये किसके ऊपर से क्लासिफाई किया? तो नंबर 1 टेक्निकल कैपेबिलिटी, नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटस, नंबर 3 बोथ बी एंड ए, नंबर 4 डिग्री। तो डिग्री से कोई लेना देना नहीं, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर रहेगा बोथ बी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट? तो जो भी लॉज है वो कॉन्ट्रैक्ट के, वो एक एक्ट है उसके अंदर से लिया हुआ है। ठीक है, तो वो एक्ट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हाँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर इज ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ये छोटी छोटी बात में कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ध्यान से। नेक्स्ट, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कब स्टैब्लिश हुआ? इन द ईयर 1892, इन द ईयर 1872, इन द ईयर 1862, इन द ईयर 1852। राइट आंसर है 1872। ओके, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड हाउ मेनी सेक्शंस? कितने सेक्शंस होते हैं इसमें? 1 to 75, 1 to 50, 5 to 70, 1 to 10। तो राइट आंसर है 1 to 75, 1 to 75 सेक्शंस। तो ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का? टू यूज लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्निक, टू एक्सिक्यूट द वर्क बाय एक्सपीरियंस पर्सन, टू डू द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन, ऑल द। तो ये तीनों भी ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। राइट आंसर है डी, ऑल दी अबव, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड कब रहेगा? पहला, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, थर्ड ऑल ऑफ दिस। तो तीनों भी ऑप्शन सही है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, राइट, स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसका सब्जेक्ट जो मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वो एज पर लॉ होना चाहिए। डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ पर्सन और फर्म हु अंडरटेक्स एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो काम ले सके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सके, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइंड बाय। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कौन साइन करेगा? दो पार्टी साइन करेगी, एक ओनर करेगा और एक ओनर करेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन। नंबर 1 ओनर, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर, डी बोथ ए एंड सी। तो लेबर तो हो ही नहीं सकता, ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, तो राइट आंसर है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर ऑफ एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर मैटर जो लिखा रहता है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली जो मैटर है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो राइट आंसर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की तो बहुत ही लिस्ट है, जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टोटल 9 कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो मैंने आइटम रेट बोला, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बोला, टारगेट बोला, पर एम्प्लॉय बोला क्या? नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। तो राइट आंसर है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रैक्ट मेथड इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको 100%। तो आइटम रेट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये मोस्टली गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, तो राइट आंसर इज दिस। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टारगेट जो है प्राइवेट के लिए होता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो छोटे काम के लिए होता है, सुटेबल फॉर स्मॉल, सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क। ठीक है, टारगेट भी प्राइवेट वर्क के लिए, तो मोस्टली गवर्नमेंट के लिए जो अडॉप्ट करते हैं वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which contract method is not suitable for
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके करेक्टेड। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज नहीं होता है, ठीक है, तो टारगेट तो प्राइवेट है, मटेरियल सप्लाई भी प्राइवेट है, आइटम रेट जो है, आइटम रेट ये तो गवर्नमेंट में यूज होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो यूज नहीं होता है, तो निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट भी मोस्टली यूज हो जाता है, सप्लाई भी यूज हो जाता है, पर निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये हमेशा प्राइवेट में ही होता है। निगोशिएट मतलब क्या, पार्टीज को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, रेट फाइनल करते हैं और फिर वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड पीडब्ल्यूडी में यूज नहीं किया जाता है, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which contract is the combination of cost plus percentage clause plus variable fee contract? तो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें से जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रैक्टर बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। मैंने क्या बोला था, तो पार्टीज के बीच में बातचीत होती है, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर, कि भाई इतने में काम करके दे, वो बोलता है नहीं मैं इतने में करके दूंगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। Which is the simplest type of contract in which the owner invites the tenant for demolition? नाम में लिखा है ना demolition, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्राइस भी बोलते हैं, सही बात है, ऑप्शन इज राइट, ट्रू। इन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, रेट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर ईच आइटम शुड बी इंक्लूड, जैसे जो भी वो रेट कोट करेगा वो इंक्लूडिंग उसका प्रॉफिट रहेगा, मटेरियल रहेगा, लेबर रहेगा। चलो ऑप्शन देखते हैं, ए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ऑल द अबव। ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा, ऑल द अबव, ठीक है। ये सब कुछ इंक्लूड होता है जो वो रेट डालता है यूनिट प्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर प्राइवेट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इट इज फॉर गवर्नमेंट वर्क, देख लिया हमने। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट वर्क, none of this, both A and B, right answer is B, प्राइवेट वर्क के लिए होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर इमरजेंसी वर्क, इमरजेंसी के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमेशा इमरजेंसी वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। इमरजेंसी इमरजेंसी वर्क जैसे डिफिकल्टी इन फाउंडेशन कंडीशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, ओके। कॉस्ट प्लस परसेंटेज पर गवर्नमेंट के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए सिर्फ आइटम रेट, इसको राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोट्स रेट्स ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क फॉर लेबर एंड नॉट फॉर मटेरियल, मतलब वहां पे सिर्फ वो लेबर के प्राइस जो रहेगा वो कोट करेगा, रेट्स। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें तो आइटम का होता है। लमसम नहीं, ये तो एक लमसम अमाउंट होता है। थर्ड, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट आंसर है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड डैश सेपरेट सर्विसेज, ठीक है। ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइवेट वर्क के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर 3 सेपरेट सर्विसेज होते हैं, कितने, 3, तो वो तीनों के नाम भी आपको बता देता हूँ। पहला है सेल्स, दूसरा है मॉनिटरिंग और चौथा है सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ फिडेक, फिडेक का फुल फॉर्म पूछेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ कंसल्टिंग इंटरनेशनल इंजीनियर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स, तो ये ध्यान में रखना है, ओके। ये ऑप्शन इज राइट। और ये भी पूछ सकते हैं कि फिडेक जो है इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके होते हैं 2 पार्ट, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 जिसमें पार्ट 1 में होता है जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन किसके, कॉन्ट्रैक्ट का। पार्ट 2 में होता है कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का
कंडीशंस होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिडेक का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे होता है? अमेरिका, इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, ओके। और ये जो फिडेक है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1913 में, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडेक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? मैंने बोला था 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमा डिग्री होल्डर कैन रजिस्टर इन द क्लास। जैसे अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, डिग्री कंप्लीट हुआ, आप बोलोगे अभी रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कौन से क्लास की पोस्ट मिलेगी? ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाला जो रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल 7 क्लास होता है, तो सबको मिलता है 7th वाला क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इसकी जो लिमिट होती है वो कहाँ तक होती है? अप टू 2 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड कंप्लीशन, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंप्लीशन, इंजीनियरिंग प्रोग्रेस एंड कंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना है ईपीसी का फुल फॉर्म। इसको एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं टर्की कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट, ऑल टर्म्स कंडीशन वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो भी कंडीशन होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। सही बात बोल रहा है। तो टू इज आंसर इज ए। विच आर द इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट? अब इसमें से इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से? तो मैंने बताया था आपको टोटल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? टोटल है 9। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ऑल इन है, डेमोलिशन है, टारगेट है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड rates for each item of work on the basis of schedule of quantities supplied by the department। मतलब जिसके अंदर सिर्फ आइटम के उसको रेट डालने हैं। तो ऐसा कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। तो लेबर में तो लेबर का रहता है, तो ऑब्वियसली आइटम, ऑप्शन ए इज राइट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, गुड लक ऑल सेशन। जितने क्वेश्चन थे हमने सब कवर कर लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा एमसीक्यूज ऑन टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, ओके। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू। और इसका एमसीक्यूज का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आंसर की भी मिल जाएगा, ओके। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं नोट्स आपको उसको प्राइवेटली सेंड कर दूंगा, ओके। बाय बाय।